सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमद मिटे तो पद में मम मात। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, पूज्यवर मुनि श्री निस्वार्थ सागर जी महाराज की। मोहनगढ़ नाम से ही मोह का जहाँ लगा रहता है गढ़, गाढ़ता जहाँ रहती है उसका नाम है मोहनगढ़। और इसमें दूसरा भी श्लेष निकलता है कि मोह ना गढ़। यहाँ पर रहते तो हैं हम मोहनगढ़ में, लेकिन मोह की गाढ़ता के साथ नहीं रहते हैं। मोह ना गढ़, मोह को छोड़कर हम प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना कर रहे हैं। तो जैसे भगवान ने मोह को तोड़ा, कर्मों को छोड़ा और मोक्ष से नाता जोड़ा, ऐसे ही मोहनगढ़ वालों का ये आज सौभाग्य देखकर हम भी आप सबकी अनुमोदना कर रहे हैं। और आपने सिद्ध चक्र महामंडल विधान को रचाया है, तो हम सब भी पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से उसमें सम्मिलित होने के लिए पहुंच गए हैं। और आपके साथ हम भी उन सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। सुबह से ही देखते हैं, सुनते हैं। क्या सुनते महाराज? आप लोग तो सोते रहते हैं, विधान के निमित्त से जल्दी उठ के आ रहे हैं, लेकिन सुबह 4 बजे से हम लोगों के कान में कमरे के अंदर बहुत सी आवाज़ें आया करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो कहीं पर मंदिरों की घंटी, आरती, पूजन, भक्ति की आवाज़ आती है, तो कहीं पर मंदिरों से वेदों की ऋचाओं की आवाज़ आती है, तो कहीं से लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान की आवाज़ आती है, और कहीं पर संगीतमय भागवत कथाओं की, उन ऋचाओं की ध्वनि आया करती है। अभी आपके बीच में से ही अभी भागवत यहाँ पर शोभा यात्रा निकली थी, आप लोगों ने भी देखा था। यह सब सामूहिक रूप से जब पुण्य का उदय होता है, तो ऐसे सत्संग हमारे लिए अनायास ही नहीं मिला करते। इसके पूर्व में हमने बहुत अच्छे कार्य किए, सत्कार्य किए, तब जाकर हमें इस प्रकार की सत्संगति का लाभ मिला करता है। इसलिए मैंने कहा कि मोहनगढ़ में तो रहते हैं, पर मोह की गाढ़ता के साथ नहीं रहते। मोह ना गढ़, मोह को छोड़ते हैं, तब जाके हम सिद्धों से नाता जोड़ते हैं। मोहनगढ़ के वासियों का यह सौभाग्य परम सौभाग्य के रूप में परिवर्तित होता है। तब गुरुदेव का आशीर्वाद और मुनियों का सत्सानिध्य उनको प्राप्त होता है। ऐसे उस देवशास्त्र गुरु के प्रति जो सच्चे समर्पित हैं, यही भव्य जीव जो मोक्ष जाने की पात्रता रखते हैं, यही भव्य कहलाते हैं। और ऐसे भव्य प्राणी आप सबके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ आप सब भी जो सिद्धों की आराधना करने यहाँ बैठे हैं, एक दिन सिद्धों की श्रेणी में भी अपना नाम लिखा पाएँ। ऐसे हम सत्कार्य को करते हुए अब आगे थोड़ा सा बढ़े हैं। तो किसी ने पूछा है कि भगवान, कहा जाता है कि विधानों में सर्वश्रेष्ठ विधान कौन सा है? तो विधानों में सर्वश्रेष्ठ विधान कौन सा है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ विधानों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान ही सर्वश्रेष्ठ होता है। क्यों है? वो इसलिए है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा का अंदाज़ा
इससे आप लगाइएगा कि उसके द्वारा जो ग्रस्तों में हमारा पाप हुआ करता है, ग्रस्तोचित पाप का अर्जन हुआ करता है, उस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से हम उस पाप से मुक्त हो जाते हैं, उन पापों का प्रक्षालन हो जाता है। इसलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान सर्वश्रेष्ठ विधान हुआ करता है और हर श्रावक को अपने जीवन में कम से कम एक बार इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करना चाहिए और सिद्धों से अपना नाता जोड़ना चाहिए। तो सिद्ध भगवान के गुण उनको प्राप्त होते हैं जो यहाँ से अष्ट कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। उस सिद्धों के गुण सम्यक्त ज्ञान, दर्शन, वीर, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत, अग्रु लघु, अव्यवाद आदि ये 8 गुण उन्हें प्राप्त होते हैं। यह संसारी आत्मा जो अनादिकाल से ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से जकड़ा है और जब 8 कर्म ये नष्ट हो जाते हैं, 6 को प्राप्त हो जाते हैं, तब सिद्ध अवस्था को वह जीव प्राप्त हो जाता है और 8 कर्मों के नष्ट होने पर 8 गुणों की प्राप्ति हो जाती है। वर्तमान में 8 कर्म हमारे साथ तो लगे हुए हैं। ज्ञानावर्णी कर्म जो हमारे ज्ञान पर पर्दा डाले रहता है, उस कर्म के 6 से अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुआ करती है। दर्शनावर्णी कर्म जो दर्शन गुण को ढकता है और हमारे उस दर्शन गुण को जब कर्म क्षय होता है तब अनंत दर्शन को वह प्राप्त कराता है। मोहिनी कर्म हित अहित का विवेक नहीं होने देता है। उस कर्म क्षय होने पर छायक सम्यक्ति की प्राप्ति हुआ करती है और अंतराय कर्म का जो हमारे दान आदि कार्यों में विघ्न उपस्थित करता है, विघ्न करण अंतरायश्य आप पढ़ते भी हैं। ऐसे उस अंतराय कर्म में जो दानादि कार्यों में बहुलता डालता है, उसके कर्म क्षय की प्राप्ति हो तो अनंत वीर की प्राप्ति हुआ करती है। आयु कर्म जो मनुष्य आदि चारों गतियों में भ्रमण कराता है, भाव को धारण कराता है, उस आयु कर्म के क्षय पर अवगाहन गुण की प्राप्ति हुआ करती है। नाम कर्म के द्वारा जो शरीर आदि की संरचना आदि हुआ करती है, उस कर्म के क्षय से हमें सूक्ष्मत्व की प्राप्ति हुआ करती है और गोत्र कर्म के उच्च गोत्र आदि में जन्म लेना हुआ करता है। उस कर्म के क्षय से अग्रु लघुत्व की प्राप्ति हुआ करती है और वेदनी कर्म जो सुख दुख का हमें वेदन कराता है, उस कर्म क्षय से अव्यवाद की सुख की प्राप्ति होती है। और यही 8 गुण सिद्ध भगवान को प्राप्त हो चुके होते हैं। इसलिए सबसे पहले आप इन 8 ही अर्घ को चढ़ाते हैं। ये सिद्ध परमेष्टि भगवंत के गुण हमें प्राप्त हो जाए भगवान, इसलिए बंदे तद्गुण लब्धये। उस गुण की प्राप्ति के लिए हम प्रभु की आराधना करते हैं, पापों से छूटने का उपाय मार्ग देखते हैं, गुरुओं की सत्संगति प्राप्त करते हैं और उन पापों से मुक्त होकर सम्यक वर्धनी क्रियाओं को करते हुए पुण्य का वर्धन करते हैं और कर्म की निर्जरा असंख्यात गुणी करते जाते हैं। उन सिद्धों का सुख 8 प्रकार के जो कर्म नष्ट होते हैं उसमें 8 गुण प्रकट होने पर वे सिद्ध भगवान एक ही समय में समस्त लोकाकाश और समस्त अलोकाकाश को जानते हैं तथा सबको एक साथ एक ही समय में देखते हैं। उन सिद्धों का सुख दुख होते ही नहीं, वहाँ तो सिद्धों का तो मात्र एक सुख हुआ करता है और वह शुद्ध आत्मजन्य स्वाभाविक सुख हुआ करता है। संसार में उनके सुख तथा उनकी कोई उपमा दूसरी नहीं है और ना ही कभी उन सिद्धों का अंत होता है। सदाकाल वो अनंत सुख में सिद्धालय में विराजमान रहते हैं और श्रावक जन जिनका अपना आवश्यक देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस तपः दानम चेति सद्ग्रस्ताणाम षटकर्माणि दिने दिने 6 कर्म प्रतिदिन आपके ये आवश्यक हैं जो प्रतिदिन श्रावक करता है। उसमें भी आचार्य भगवंतों ने कृपा करके कह दी कि 6 में नहीं कर सकते हो तो कम से कम 2 तो आवश्यक प्रतिदिन आप करिए। दानम पूजा सावय धम्मो, श्रावक का मुख्य धर्म दान और पूजा हुआ करता है और वह इन्हीं सिद्धों की अरहंत परमेष्टि भगवंतों की मंदिर की जनालयों की आदि का निमित्त बनाकर अपने कर्मों का क्षय करता है।
असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा करता है, पुण्य का वर्धन करता है और अपने लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करता है। एक साक्षात महाव्रत के रूप में है तो दूसरा परंपरा से सदग्रस्त में अणुव्रति आदि बनकर प्रतिमाओं को धारण कर कर एक देश उन व्रतों का पालन करके अपने जीवन को पतन के रास्ते से हटाता हुआ उत्थान की ओर ले जाता है और अपने पुण्य का वर्धन करता है, प्रभु की भक्ति करता है। केवल एक ही उद्देश्य होता है कि उसका बंदे तद्गुण लब्धे, हमें आपके गुणों की प्राप्ति हो। कहा जाता है कि निस्वार्थ भाव से दिया हुआ दान फलता है और लालच के द्वारा दिया हुआ दान छलता है। आपने लालच के वशीभूत होकर, मान आदि के वशीभूत होकर अगर कोई दान का कार्य किया है तो वो आपको ऊपर नहीं ले जाएगा, नीचे ले जाएगा, क्योंकि आपने स्वयं अपने आप को छला है। लेकिन जिसकी कोई स्वार्थ की भावना नहीं रहती है वह तो केवल कहता है, जैसे कि सुबह देखा कितना सातिशय पुण्य का उदय लग रहा था कि यहाँ महाराज श्री ने बोला नहीं कि सामने श्रावक खड़े होकर त्याग भक्ति समर्पण के साथ जो आप कहो महाराज जी वो हम सब तैयार हैं करने को, और उनके वाक्य की पूर्ति कर रहे थे। ये निस्वार्थ भाव का प्रेम, ये निस्वार्थ दान कहलाता है, जो आपके लिए उत्तरोत्तर सम्यक वर्धनी करता हुआ शातिशय पुण्य का बंध कराता है। मुनि महाराज नगर से निकल रहे थे कि सामने एक व्यक्ति आता है और मुनिराज के चरणों पर गिर पड़ता है। लोग सोचते हैं कितना भक्ति भाव वाला व्यक्ति है, कितनी अच्छी इसकी समर्पण श्रद्धा भक्ति है, देखो साष्टांग मुनिराज के चरणों में गिरकर नमोस्तु कर रहा है। लेकिन जब व्यक्ति उसको उठाते हैं कि कुछ देर के बाद, अभी तक नहीं उठ रहा है, उठाते हैं, देखा तो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के कारण नमोस्तु नहीं कर रहा था चरणों में। उसका आत्मबल इतना क्षीण हो चुका था, शरीर का बल इतना क्षीण हो गया था, क्योंकि उसने मदरा का पान किया हुआ था और मदरा पान करने के कारण वो स्वयं अपने होशो हवास में नहीं था, उन्मत्त हो गया था। तो महाराज वहाँ से निकले, उसी समय उस व्यक्ति का निकलना हुआ और वही रास्ते में वो गिर पड़ा। महाराज को मालूम पड़ा, महाराज दयावान करुणावान, उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया, पास में बैठा के कहा कि आप शराब छोड़ दो, ये शराब अच्छी वस्तु नहीं है। तो व्यक्ति कहता है, महाराज मैं दुनिया में सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन शराब नहीं छोड़ सकता। कुछ व्यक्ति हुआ करते हैं, कुछ बड़े महाराज जी भी हमारे लिए एक दृष्टांत बताते थे कि जबलपुर में कोई महानुभाव हैं, उनसे बहुत कुछ कहा, हर समय वो गुरु चरणों में लगे रहते सेवा में। तो कहते थे, महाराज सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ, बस दो चीज़ें नहीं छोड़ सकता अपने जीवन में। बोले क्या? बोले एक आचार्य भगवान के चरण कमल और दूसरा राजश्री गुटका। ये वो उनके कहना है। तो ऐसे व्यक्ति भी हुआ करते हैं। तो ऐसे वो व्यक्ति था कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन हम शराब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मेरे घर में 2 आले हैं और मैं रसोई घर में जाता हूँ भोजन करने तो वहाँ के आले से शराब पी लेता हूँ, वहाँ पर बिस्तर पर सोने आता हूँ तो वहाँ के आले से शराब पी लेता हूँ। ठीक है, महाराज ने कहा कोई बात नहीं, आप शराब नहीं छोड़ सकते, मत छोड़ो। इतना तो कर सकते हो कि इस आले से लेके उस आले तक जाने में जो आपका समय लगता है उतने समय के लिए आप शराब का त्याग कर दो। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस आले की शराब पी ली, अब वहाँ तक जाना है, उसके बीच का त्याग कर दिया, उस आले में जाके तो पी लूँगा ना। महाराज ने कहा ठीक है। अब ये मत समझना कि महाराज शराब पीने की अनुमति दे रहे। महाराज उस व्यक्ति के उस भावों को पकड़ना चाह रहे हैं, किसी न किसी तरह से आपकी यह गंदगी आपसे छूट जाए, आपसे ये बुरी लत छूट जाए, दूर हो जाए, आप अपना अच्छा जीवन जिएं। तो मुनिराज ने उनसे कह दिया। उस व्यक्ति ने उस बात को स्वीकार कर लिया। ठीक है महाराज, इतना तो हम त्याग कर लेंगे कि इस आले से उस आले तक जाने के बीच का हमारा जो समय है उसमें शराब का त्याग कर लिया। और वह अपने घर पे चला जाता है और मुनिराज विहार कर जाते हैं। कुछ समय पश्चात परीक्षा तो हुआ करती है। उस व्यक्ति को कुछ बीमारी लग गई और बीमारी भी ऐसी तो वो ठीक नहीं हुई। अब ठीक नहीं हुई
कौन सहारा दे। तो जैसे तैसे खड़े होते, गिर पड़ते, घर से बाहर निकलना मुश्किल। लेकिन कुछ उन्होंने स्टॉक करके रखा था अपना, तो वो चल रहा था अभी, लेकिन लत नहीं छूटी। लेकिन इस आले से उस आले के बीच में जब शराब पीने को जाता था, तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसका अंत समय आयु का आ गया, लेकिन पता तो था नहीं, तो वो उस आले से शराब पी के दूसरे आले की ओर जा रहा था कि बीच रास्ते में ही उसका प्राणांत हो गया। और उसको कौन सी गति मिली होगी? नीचे की गति मिली होगी कि ऊपर की गति मिली होगी? क्योंकि व्यसनी तो था, शराब पीने वाला था, मदरापाई था, लेकिन उसके बाद भी आचार्य भगवंत की कृपा हुई और उस छोटे से त्याग के कारण उसको देव गति मिल गई। ये उस त्याग की, उन गुरुओं के चरणों में अपना श्रद्धा समर्पण करने का कैसा पुण्य हुआ करता है, एक छोटे से कथानक के माध्यम से बताने का प्रयास किया। कि गुरु एक तो किसी को कहते नहीं और किसी को कुछ कह दिया, ये परम सौभाग्य समझना अपने जीवन का कि हजारों लाखों लोगों के बीच में कोई एक ऐसा पुण्यशाली जीव है जिसको गुरु जानता है कि हाँ, आप उस वाक्य को पूरा कर सकते हो, आप में सामर्थ्य है, और नहीं भी है तो भी व्यवस्था करके आप उस वाक्य की पूर्ति करोगे, क्योंकि गुरु ने मुझसे कहा है। दुनिया के सारे कहने पर तो आप सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दिया करते हैं, चाहे वो बेटी हो, बेटा हो, पत्नी हो आदि, लेकिन ये सब हमारे लिए पाप का अर्जन कराने वाले हैं। इनसे कभी कोई हमारी सम्यक की वर्धनी नहीं होने वाली। लेकिन गुरु के नाम का हमने, देव के नाम का हमने, जिनेंद्र देव के नाम का हमने एक दीपक अपने मन के अंदर जला लिया और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में कुछ अपनी समिधाएं की आहुति कर दी, तो भी समझिए कि हमारे जीवन का यह सबसे अमूल्य क्षण था और हमारे जीवन का वह धन सौभाग्य के रूप में परिवर्तित होकर आज सही जगह उस धन का उपयोग हो गया। क्योंकि त्याग करने वाला वह नीच कुल का व्यक्ति भी, वह चांडाल भी भगवान की कृपा से देव बन जाता है। उसने भी तो कौवे के मांस का त्याग किया था। परीक्षाएं हुआ करती हैं, लेकिन फिर भी आपकी भवितव्यता को देव, गुरु, शास्त्र, उनके चरणों में झुकने वाला व्यक्ति कभी अभव्यता नहीं प्राप्त करता, भव्य ही होता है वह, तभी तो उनके चरणों में आ पाता है। हर व्यक्ति गुरु के चरणों तक नहीं पहुंच पाता, हर व्यक्ति को गुरु की आज्ञा नहीं मिला करती और हर व्यक्ति गुरु के समीप नहीं होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हुआ करते हैं इस जहान में जो दिलों में उतर जाया करते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं अपने कृत्य के कारण कि वह भी दिल से उतर जाया करते हैं। आपको देखना है कि हमें गुरु के हृदय में अपना स्थान बनाना है, उनके चरणों में अपना स्थान बनाना है, कि उनके हृदय से उतर के दूर चले जाना है। जिसको गुरु ने छोड़ दिया उसका डूबना निश्चित है। हनुमान देखकर यही तो कह रहे थे, खुशी मना रहे थे, और श्री राम जी ने देख लिया तो वो थोड़ा सा हक्का बक्का रह गए कि अब क्या होगा। हनुमान ने तो देख लिया और हनुमान वहीं पर नाचने लगे, खुशी मनाने लगे। क्या हो गया? किसी से कहना नहीं? क्या नहीं कहना? मैंने तो सबसे कहूँगा, ढोल नगाड़े बजा बजा के कहूँगा। श्री राम जी बोलते हैं ऐसा कहोगे तो लोगों का विश्वास हमारे ऊपर से छूट जाएगा। हनुमान जी कहते हैं लोगों का विश्वास आपके ऊपर से छूटेगा नहीं और बहुत जम जाएगा। वो कैसे? बोले दुनिया को मैं ये बताऊंगा कि जिसने राम नाम का सहारा ले लिया उस नाम का पत्थर भी पानी में तैर जाता है, और जिसको राम जी ने छोड़ दिया वो हमेशा डूब जाया करता है। आपको डूबना है या उभरना है ये आपके ऊपर है। आप जैसे भाव बनाएंगे आपको उस प्रकार का फल की प्राप्ति हुआ करेगी। अगर अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा भाव, अच्छा मन, अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि जो आप करते हैं, धर्म की प्रभावना करते हैं, उसमें आपको ही शादी से पुण्य का बंध हुआ करता है, और उसमें आप भी आगे चलकर भगवान की भक्ति कर कर भक्त बनकर आज आराधना कर रहे हैं, कल आप स्वयं आराधक के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। उस वेदी में आप भी विराजमान हो जाएंगे। जो भगवान की सेवा और दान आदि किया करते हैं वह दान की महिमा तो अचिंत हुआ करती है, और वह भी जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है
उसमें कुछ पाने की लालसा नहीं हुआ करती है, क्योंकि पाने की लालसा तो केवल व्यापारी में हुआ करती है, जो एक हाथ ले और एक हाथ दे। यहाँ पर लेने की बात कुछ नहीं, यहाँ तो केवल देने देने की बात हुआ करती है। प्रभु ने हमको दिया है, उनके नाम से हमको मिला है, तो उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दें। आप 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, ऐसा आप भजन बोलते हैं। तो जब भावना है, मन में आता है, तभी तो कह पाते हैं। वहाँ तक भारत देश वह ऐसा देश है यहाँ पर केवल त्याग की ही बात की जाती है, संस्कार और संस्कृति की बात की जाती है। फिर चाहे वो कर्ण, दानवीर कर्ण हुए, जिन्होंने अपने अंतिम समय में भी कोई याचक आया तो अपना दांत जो उनके अंदर सोने का लगा हुआ था उसको भी अपने हाथ से निकाल कर दे देते हैं। और यहाँ तक कहते कि श्री कृष्ण जी ने छद्म वेश बनाकर जब कर्ण के पास पहुँचे थे कि पांडव हार जाएंगे इनसे, तो उनका कवच और कुंडल दोनों मांगने के लिए श्री कृष्ण स्वयं बटुक का वेश बनाकर गए थे और कर्ण से दान लेकर आ गए थे कि कवच और कुंडल छोड़ देंगे तब जाके पांडव जीत पाएंगे, अन्यथा पांडवों की जीत नहीं हो सकती थी। ये वो हमारा भारत देश है जहाँ पर ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया और राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र के लिए राज्य का दान दे दिया था पूरा। ऐसे कैसे कैसे हमारे यहाँ दानवीर लोग हुए, जिन्होंने छत्रसाल महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में सारी प्रजा को संतुष्ट किया, पुत्रवत स्नेह किया, प्रजा पालन हुआ, अंत में घास की रोटी भी खाई, जंगलों में भटके लोगों ने उनको भी सहयोग दिया, खोया हुआ राज्य पुनः वापस लिया। आज भी उनके वंशज कभी घर नहीं बना के रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, व्यापार व्यवसाय भी करते हैं, लेकिन कभी घर नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा राजा जंगल में वन वन भटका है, हम कैसे घर बना के रहें। आज भी राजस्थान से आने वाले लोग शायद आपको यदा कदा दिख जाते होंगे, लोगड़िया जाति के लोग रहते हैं, उनका यही पूरा चलने चलने का ही कार्य हुआ करता है। तो ऐसे ही हमारे तीर्थंकर भगवंत, जब उन्होंने भी देख लिया, समझ लिया, चारों पुरुषार्थ कर लिए, अब अंत में मोक्ष पुरुषार्थ को निकलना है, तो उन्होंने भी राजपाट को छोड़कर सबको व्यवस्थित किया और अंत में वन को निकल गए। और आचार्य भगवंत के शब्दों में कहें तो आचार्य श्री तो कहते हैं कि जो वन को गए वो बन गए, तुम भी वन को जाओ, तुम भी बन जाओ। ये आचार्य भगवंत की हम सबके लिए कितना सूक्त सटीक पंक्तियां देते हैं कि आप स्वयं उसका अनुभव करेंगे, आप खुद उस पर चलेंगे, आप उस कार्य को करेंगे, आचरण रूप में अपने अंदर अवधार्य करेंगे, तो एक दिन आप भी निश्चित तौर पर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? भगवान बन जाएंगे। जैसे कि सिद्ध परमेष्टि भगवंत हमारे सिद्धालय में विराजमान हैं और हम आज यहाँ बैठकर उन सब सिद्ध अरहंत भगवंतों की, पंच परमिष्टि भगवंतों की आराधना कर रहे हैं, ताकि हम भी आगे चलकर इन कर्मों से छूटकर 8 गुण को प्राप्त कर कर सिद्धालय में विराजमान हो। हम सबके लिए भगवंत का आशीर्वाद प्राप्त हो और ये मोहनगढ़ मोह में ना गढ़ते हुए मोह को छोड़ दे, मोह में ना गढ़े, तब जाके इन मोक्ष मार्ग पर चलने का और सत्कार्य करने का आपका यह सपना कहें या पुरुषार्थ कहें, सब सानंद संपन्न हो और हम सबके जीवन में मंगल हो। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु जाने त्वं वंदमानश्रममास्तु।